नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज 24 नीमच। नीमच जिले में आने वाली तहसील जावत तहसील के ग्राम मोरवन में टेक्सटाइल मिल को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। बताया जाता है कि मोरवन के अंदर भीलवाड़ा व्यापारी एक टेक्सटाइल मिल जो करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है, उसके विरोध में किसानों में बड़ी जोर जोर से आक्रोश दिखा। किसानों का कहना है कि जो फैक्ट्री मिल बन रही है उसे वायु प्रदूषण एवं जो पानी का डैम बना है वह खराब हो रहा है और पास में ही एक गौशाला भी बनी हुई है, तो गोवंश के चराने की जगह खत्म हो जाएगी। अभी भी हमारी फैसले और पानी का डैम खराब हो चुका है। हम यह फैक्ट्री नहीं बनने देंगे। हमें कोई नौकरी नहीं करना है। हम किसान अपनी मेहनत से अपने खेतों में फसल उगाकर हमारा गुजारा कर लेंगे, मगर हम इस तरह की फैक्ट्री नहीं बनने देंगे। इस फैक्ट्री से हमें नुकसान है और जिन लोगों को फायदा हो रहा है वह लोग हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि फैक्ट्री बने। किसानों ने बताया कि जावत क्षेत्र के विधायक सकलेचा अपने पावर का इस्तेमाल कर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी बात को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री जी के नाम एक आवेदन देने के लिए नीमच कलेक्टर कार्यालय का रुख किया और पूरे जावत क्षेत्र के हजारों किसानों ने करीब 300 से 350 ट्रैक्टर के साथ नीमच कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए मोरवन से रवाना हुए। तो जावत से पहले ही रास्ते में ही पुलिस प्रशासन ने ट्रैक्टरों को आगे जाने के लिए रोक दिया और किसानों से कहा कि तुम लोग ट्रैक्टर लेकर आगे नहीं जा सकते हो। तो किसानों ने बोला कि हम सिर्फ कलेक्टर साहब को एक आवेदन देने जा रहे हैं, मगर यहाँ कोई नहीं रुका, ना पुलिस प्रशासन ना किसान। मोरवन से लेकर नीमच के बीच करीब 4 से 5 बार पुलिस प्रशासन व किसानों के बीच तुतुमे में हुई और करीब 1 से 1.5 घंटे के बीच नीमच बाईपास भरभड़िया फेंटे पर 1.5 घंटे से चक्का जाम रहा, जो कि 3 किलोमीटर दोनों तरफ लाइन लग गई। 1.5 घंटे बाद पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में एक बातचीत हुई कि नीमच से 1 किलोमीटर दूर भोलियावास से पहले सारे ट्रैक्टर खड़े करने होंगे और वहां से पैदल कलेक्टर कार्यालय जाना होगा। उसके बाद 4 आइन बाईपास का रास्ता खोला गया और वाहनों की आवाजाही शुरू की गई। उसके बाद किसान अपने ट्रैक्टर लेकर भोलियावास के वहां जाकर खड़े कर वहां से पैदल कलेक्टर कार्यालय जाने के लिए रवाना हुए और रास्ते पर जय किसान जय जवान किनारे लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा और बताया कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम ट्रैक्टर से हजारों की संख्या में भोपाल मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जाएंगे। अब यह बात तो हो गई फैक्ट्री की, प्रशासन की और किसानों की, मगर इस बीच में जो 4 से 5 बार रास्ते भर जाम हुए, पब्लिक परेशान हुई, उसका जवाबदार कौन है? अगर दोनों अपनी जगह सही है तो फिर गलत कौन है? करेगा वो आज यहाँ रोकना। नहीं बात है करिए। और क्या है? गाड़ी पीछे लो यार। ये अंग्रेज शासन हो गया सर। अंग्रेज शासन है, गुलाम है। किसान आज का गुलाम किसान है। साला झूठ बोलते हैं सब नेता लोग कि किसानों की सरकार है। किसान कोई किसानों की सरकार। हम किसान कहते हैं जय जवान जय किसान। प्रशासन किसानों का साथ नहीं दे रही है। भारत देश का किसान गुलाम है। उद्योगपति की सब सुन रहे हैं और हम ऐसा 10,000 किसानों की कोई नहीं सुन रहे। हमारी सब हरामी है। पूरी प्रशासन नेताओं का साथ दे रही है। बेचारे किसान रो रहे हैं
केवल हम चाहते हैं फैक्ट्री को रोक दो। एक बंदिया नहीं मरना चाहिए, 10,000 किसान मरेंगे, एक बंदिया नहीं मरना चाहिए। यही इस देश का कानून है और यही इस देश की सरकार है। अरे माधो किसानों का आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से इतने दिन से बैठे थे, ज्ञापन देने जा रहे हैं। आज भी शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने जा रहे थे। प्रशासन ने कहा तुम्हारे पास परमिशन नहीं है। परमिशन ज्ञापन देने के लिए सब अपने अपने साधन से जा रहे हैं। किसानों के पास 4 व्हीलर नहीं है, ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर लेके हम सब किसानों ने तय किया कि हम अपने अपना साधन लेके चलेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से वो ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारी बात है, हम हमारी बात रखना चाह रहे हैं कि आपके नाम से यहाँ सकलीचा जो है तानाशाही कर रखी है। खुद मंदिर की जमीन पे 100 बीघा पे कब्जा करके बैठे हैं। गौशाला की जमीन पूरे जावद विधानसभा में कहीं नहीं छोड़ी और मंदिरों की जमीन पे कब्जा, गौशाला की जमीन पे कब्जा और खुद जावद में उनके लोग जो है सरकारी जमीनों पे कब्जा करके बैठे हैं। पूरे विधानसभा में उनके लोग जो है केवल भूमाफिया बन के बैठे हैं। तो हमने हमारे हक के लिए मोरवन डैम के पानी को कोई नहीं ले और उस पानी को प्रदूषित नहीं करे, इसके लिए हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने, जावद पुलिस प्रशासन ने जो है सकलेचा के कहने से युवाओं को, किसानों को, सबको परेशान किया है। हम माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। यहाँ रोक दिया गया है और लाइन पे आगे जाने नहीं दे रहे और जगह जगह जहाँ से लोग आ रहे हैं सबको रोका गया है। कितने ट्रैक्टर यहाँ पर इस रैली में? अभी 200-300 ट्रैक्टर तो यहाँ पे हैं, बाकी सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं, सब अपने अपने एरिया से आ रहे थे, सबको रोक दिया गया है। और इसके बाद आज अगर माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आज तो केवल मोरवन के आसपास के 10-15 गांव के लोग हैं, पूरे विधानसभा के और पूरे जिले के लोग यहाँ से भोपाल के लिए ट्रैक्टरों के द्वारा पहुंचेंगे। मैं पूरा नहीं, मैं यहाँ का किसान हूँ। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, 5,000 गौशाला पास में, जिसमें 5,000 गाय रह रही है, इसका वायु प्रदूषण और हमारा किसानों का हक का पानी ये ले रहे टेक्सटाइल वाले। हम उस हिसाब से विरोध कर रहे हैं। ये टेक्सटाइल ना लगे। हाथ जोड़ से शासन से, प्रशासन से हमारी विनती है और निवेदन है, कलेक्टर महोदय से भी हमारा निवेदन है कि ये फैक्ट्री का कार्य रोका जाए। MSV बंजारा। करीबन मोरवन में हम लोग धरना दे रहे हैं लगातार और प्रशासन को बार बार सूचना दे रहे हैं, इस बात को लेकर जगा रहे हैं कि वह जो मोरवन डैम का पानी है वो किसानों के लिए है, सिंचाई के लिए है, जिससे 24 गांव में सिंचाई होती है, उसी में से 0.08 मिली घन मीटर पानी डैम में देने की उसकी बात कर रहे हैं फैक्ट्री की। तो इसी बात को लेके आज हम कलेक्टर कार्यालय जा रहे हैं और प्रशासन रोक रहा है। किसानों में बड़ा आक्रोश है। हम जाके कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे। यहाँ करीबन 200 ट्रैक्टर है, जगह जगह ट्रैक्टर वालों को रोका गया है। की सरकार की वहाँ की सरकार है तो वहाँ की मोरवन है तो वहाँ की सरकार तो किसाना ने जीवाड़ना है, न गौ माता ने जीवाड़नी है। तो ये भिलवाड़ा को आदमी है, दर्शना ने भी मारियो, न गौ माता ने भी मारियो। तो आने वास्ते ये विरोध लड़ी रहा। मोदी सरकार ये की मिलियो कि फलाना जिला को आदमी फलाना जिला में नहीं जानो चाहिए, नीमच जिला को आदमी भोपाल में नहीं जाना। अगर परो भी जाए तो वह जमीन नहीं ले तो अन्य आदमी की भिलवाड़ा में भिलवाड़ा आदमी है वही की आटे हक नहीं है, आटे जमीन वही पे मिले। आपका ही शायरी विरोध की तो 5,000 आदमी, 500 करोड़ आदमी आई जाए, औरता आई सब आई जाटे विरोध लड़ेगा। भिलवाड़ा वाला आदमी ने टेन रेवर से की गौ सरेगा और कहीं नहीं करना। फैक्ट्री रैली नहीं करी, पूरी मोरण बंद, चावल बंद, फैक्ट्री नहीं लगावा दी, मैं बंद करेगा। किया गया था क्या? कुछ फैक्ट्री का मामला है?
देखो प्रदर्शन तो पिछले 25 दिनों से सब मोरवन डैम पे बैठे हैं और शांतिप्रिय तरीके से वहाँ धरना देके बैठे हैं। प्रशासन ने नहीं सुनी और उल्टा प्रशासन ने वहाँ आके जबरदस्ती लगभग 100-150 जवान लाके, जबकि इस फैक्ट्री वाले को जो जमीन आवंटित हुई उन शर्तों पे हुई 2024 में इसको कब्जा करना था। ये उसके बाद कब्जा उस समय नहीं कर पाया और अब जाके प्रशासन वहाँ लोकल प्रशासन मदद कर रहा है और इसको जबरदस्ती कब्जा करवा रहा है। उसके बाद वहाँ जो लोग बैठे थे उनको धमकाया गया। धरने पे 5-7 लोग रोज बैठ रहे हैं, 10 आदमी 15 आदमी जैसे जो किसानों के जैसे समय मिलता है शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा था, उनको वहाँ धमकाया गया। उसके बाद जो है आज सभी किसानों ने तय किया, पिछली बार मोरवन भी बंद हुआ सबको पता है, तो कुछ लोग जानबूझ के उकसा रहे हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं। वहाँ से जब आज धरना देने के लिए या ज्ञापन देने के लिए निकले हैं मोरवन से, तो गांव-गांव जो है सब गांव के बाहर पुलिस लग गई और गांव से लोगों को निकलने नहीं दिया। तो इस प्रकार की तानाशाही वहां के जनप्रतिनिधि के कहने से और रोज वो जो है वहां की जो सारी जमीनें वो एक एक करके सारी जमीनों को उन्होंने नील लिया है। मंदिर की जमीनें खा गए, गौशाला की जमीनें खा गए, ये जमीनें भी उनके रिश्तेदारों को दे रहे हैं। तो इस बात को लेके वहाँ के जागरूक युवा और किसानों ने विरोध किया और विरोध करने के लिए यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। ये धरना, ये ज्ञापन जो है सरकार के खिलाफ नहीं है। वहाँ जो जनप्रतिनिधि है तानाशाही करके वो सारी जमीनों को, किसानों के कब्जे की जमीनें जो है जिसपे पुश्तैनी खेती करते आ रहे हैं, वो जमीनें भी छीन छीन के खड़ी फसलें उन्होंने बर्बाद की है। और हर महीने कुछ न कुछ इस प्रकार का वो करते रहते हैं। किसान अगर कोई सामने बोले तो उनको दबाया जाता है, झूठे मुकदमे में केस बना के उनको फंसाया जाता है। किसान चाहता है मोरवन डैम उनके बाप दादाओं ने मेहनत करके श्रमदान करके डैम बनाया है, तो वहाँ पे जो है वो डैम का ना तो किसी को पानी लेने देंगे और ना दूषित पानी उसमें डालने देंगे। हमारी जीवनदायिनी वो जो नदी है गंभीरी नदी, वहाँ से बह के आती है पानी, वहाँ पीने का पानी सब पूरे क्षेत्र में वहाँ से आता है। अगर हमारी बात आज माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम, और अगर हमारी बात यहाँ नहीं सुनते हैं तो ये आंदोलन आगे जारी रहेगा। और सब लोग, आज तो 10-15 गाँव के लोग हैं, आगे पूरी विधानसभा के लोग और जिले के लोग यहाँ से ट्रैक्टर भर के और भोपाल के लिए कूच करेंगे।